दोस्तों, हमारे भारत में काफ़ी चीज़ों को श्रापित माना जाता है, जैसे एनाबेला डॉल और ना जाने क्या-क्या। आज हम भी आपको ऐसी ही एक श्रापित चीज़ के बारे में बताने वाले हैं। मैं सुधीर, अभी नया-नया मुंबई में शिफ्ट हुआ हूँ। मुझे मुंबई के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं बस घर से ऑफिस और ऑफिस से घर का सफर ही तय करता हूँ। मैं काफी कम बोलना पसंद करता हूँ। मेरे ज़्यादा कोई दोस्त नहीं है, बस एक दो ऑफिस के ही दोस्त हैं। मुझे भूत प्रेत श्रापित चीज़ों पर विश्वास नहीं था। एक दिन मैंने न्यूज़पेपर में एक श्रापित आईने के बारे में पढ़ा। मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, सुधीर, तुमने जो न्यूज़पेपर में पढ़ा है वो सब सच है। हमने इसके बारे में काफी लोगों से सुना है। हमने सुना है कि काफी लोगों ने उस श्रापित आईने के पास जाने की कोशिश की, पर उन लोगों का आज तक कुछ पता न चल पाया। काफी छानबीन हुई पर कुछ हासिल नहीं हुआ। इस हादसे के बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उस आईने के पास जाने की। पर सुधीर को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। सुधीर की उत्सुकता और बढ़ गई थी। उसे कुछ भी करके उस आईने को देखना था। सुधीर काफी कोशिश करके उस आईने का पता ढूंढता है और रविवार वाले दिन प्लान बनाता है कि उस आईने के पास आज जाया कैसे जाए। सुधीर एक प्लान बनाता है और सुधीर ठीक ऐसा ही करता है। 2 घंटे सफर करने के बाद सुधीर उस जगह पहुंच जाता है जहां उस आईने को रखा गया था। हम आपको बता दें कि उस आईने के पास 4 गार्ड पहरा देते हैं। उस आईने के पास जाना इतना आसान नहीं। अब सुधीर उन गार्ड से बात करने की कोशिश करता है। गार्ड उसे वापस जाने को कहते हैं। सुधीर की थोड़ी बहस हो जाती है और सुधीर वापस आ जाता है। सुधीर के अंदर पागलपन आ गया था आईने को देखने का। उसे पता चला कि गार्ड रात के 11 बजे तक पहरा देते हैं, फिर वो चले जाते हैं। सुधीर 11:30 बजे उस जगह पहुंच जाता है और जब तक वो गार्ड चले नहीं गए, वो एक जगह छिपा रहा। गार्ड के जाते ही सुधीर उस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। सुधीर कैसे तैसे ताला तोड़ता है और अब वो घड़ी आ गई थी जब सुधीर उस आईने के पास जाने लगता है। सुधीर ताला तोड़ने के बाद कमरे के अंदर प्रवेश करता है। सुधीर को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो आईने के सामने खड़ा है। सुधीर अब खुद को आईने में देखने की कोशिश करता है, पर ये क्या, वो तो खुद को आईने में देख ही नहीं पा रहा था। अचानक से आईना बिल्कुल काला पड़ जाता है। अब सुधीर की आंखें लाल हो गई थी। सुधीर के हाथ अब काबू से बाहर हो गए थे। वो अपने आप को चांटे मार रहा था, अपने बाल खींच रहा था और एक क्रीपी सी स्माइल देकर वो तेजी से उस आईने के अंदर चला जाता है। माना जाता है कि उस आईने के अंदर अनगिनत शैतानी और बुरी शक्तियां हैं। उस रात के बाद सुधीर का कुछ पता नहीं चल सका कि अब वो कहाँ है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी स्टोरी। आशा आपको पसंद आई होगी। थैंक्स, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें।